तो अब हम आपको लीनियर इक्वेशन में जो है एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देगा, सीधा क्वेश्चन लिख देगा सॉल्व। सवाल लिखा सॉल्व 5 माइनस 3x, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा 5 माइनस 3x लेस देन x और फिर हो जाएगा +1। देखिए जरा गौर कीजिएगा, हम लोग का जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन दे दिया सॉल्व 5 माइनस 3x लेस देन x +1। ठीक, इस क्वेश्चन को हम जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते थे, आज भी हम लोगों को सॉल्व उसी तरह से करना होगा। जिस तरह से हम लोग 10th क्लास में सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरह से हमको सॉल्व करना होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जिस तरह से हम सॉल्व किया करते थे सेम करेंगे। तो आप याद कीजिएगा, हमको -3x जो है लेफ्ट साइड में है, और ये जो राइट साइड का x है उसको खींचूंगा लेफ्ट साइड में, तो उधर पॉजिटिव है, इधर क्या बन के आ जाएगा नेगेटिव। लेस देन का सिंबल है, उधर का +1 ठीक है। और ये जो हम 5 देख रहे हैं, 5, ये जो +5 है उसको खींच ले रहा हूं उधर, तो क्या बन जाएगा -5। अब आइए यहां आ गया -4x लेस देन, अपना मन से इक्वल ना लगा दीजिएगा। अच्छा, अब जो है यहां आ गया। अब आपको हम बताते हैं कि 10th वाला स्टूडेंट होता तो इस क्वेश्चन को कहां गलती कर देगा। 10th वाले होंगे तो कहां गलती कर देगा, गौर कीजिएगा। यही क्वेश्चन हम 10th में बना रहे होते और ये इक्वल होता तो सीधे ही माइनस से माइनस काट देते। अब यहां प्रश्न उठता है कि सर जी क्या अभी भी हम माइनस से माइनस को कट कर पाएंगे? तो जी नहीं, माइनस से माइनस को यदि अभी काट दिए तो ये गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट पूछा कि सर गलत क्यों हो जाएगा, वहां 10th में काट सकते थे, यहाँ क्यों नहीं काट सकते? तो भैया वहां 10th में इक्वल था, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगता था, और यहाँ इनइक्वल है, यहाँ दोनों में अलग अलग लगा। फिर भी हमारी बात से बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि सर जी पूरा नहीं समझ में आया। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। सब लोगों को पता है कि -5 स्मॉलर होता है -2 से, सबको पता है। -5, अभी ना कह देना कि -5 बड़ा होता है। देखो -5 इज स्मॉलर देन -2, सब जानते हैं। तब आपसे हम पूछ रहे हैं, देखिए माइनस से माइनस को हम कट कर दिए, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, और यहाँ साइन रहेगा लेस देन। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या 5 2 से लेस देन होता है? नहीं। अब मामला उठता है कि सर जी तो ये सही में गलत है, 502 से छोटा तो नहीं होता है। अब एक बात बताइए ना, ऑनर्स में पढ़ जाइएगा, पीजी कर जाइएगा, तो पहला दूसरा के मैथ के नियम ना मानिएगा, तोड़ दीजिएगा, तो फिर तोड़िए दीजिएगा, तो फिर पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा भाई? ये जो माइनस था उसको हम नहीं काट सकते हैं। अब देखिए, तो बहुत बच्चा कहा कि सर जी ठीक है मान गए, नहीं काट सकते। चलिए एक और दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि -5 ग्रेटर देन होगा -9, बिल्कुल होगा। अब माइनस को काट दीजिए, तो 5 ग्रेटर देन 9 होगा, रॉन्ग। अब प्रश्न यहाँ वो नहीं उठता है। अब इसी चीज को देखो, माइनस से माइनस को तक काटे, इसके सिंबल को चेंज कर लिया। अब बताइए, बिल्कुल सही। अच्छा, उस समय लिखे थे हम -5 लेस देन -2, अब इस माइनस से माइनस को काटे, इसका सिंबल बदल, बिल्कुल सही। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, सो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को डिजिट नहीं देखना है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है वो यदि निगेटिव आ जाएगा तभी हम उसको हटाने का कोई उपाय करेंगे। याद रखिएगा
कि जो उसको निकालना है, जैसे x को निकालना है तो x निगेटिव आ गया, y को निकालना है y निगेटिव आ गया, z को निकालना है z निगेटिव आ गया। तो आप 10th वाले के अनुसार इसको डायरेक्ट कट मत कीजिएगा। x में जो निगेटिव होगा उस निगेटिव को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ इसको एक स्टेप हम लोग बढ़ा लिए, -x लेस देन हो गया -1। अब यहाँ इस डिजिट से तो हमको मतलब ही नहीं, इससे हमको क्या बहस है, इससे हमको कोई बहस नहीं है, हमको बहस है इससे, हमको बहस है इस x से। x निगेटिव आ गया है, अब x निगेटिव आ गया है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको इसमें माइनस लगाना होगा। तो भैया मैथ पढ़ रहे हैं, एक तरफ माइनस नहीं लगा सकते हैं तो माइनस लगाना होगा, तो दोनों तरफ माइनस लगाना होगा, और माइनस जब ये लगाइएगा तो ये बीच का साइन उलट जाएगा। अभी आपको दिखा रहे थे कि देख लीजिए -5 लेस देन, और जब ये हम दोनों तरफ माइनस ठोक दिए, अब देखिएगा तो ये +5 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, तो ये साइन अब लेस देन का रहेगा कि ग्रेटर देन का हो जाएगा। तो हम उतना देर से आपको समझाने का कोशिश ये कर रहे हैं कि x वाला टर्म या y वाला टर्म या z वाला टर्म जिसका वैल्यू हमको निकालना है और वो यदि निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ हम माइनस लगाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ जो ही माइनस लगाएंगे तो बीच का साइन पलट जाएगा। दोनों तरफ जो ही माइनस लगाएंगे तो बीच का साइन पलट जाएगा। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखना है। चलिए आंसर तो आ गया भाई। आइए अब एक प्रश्न उठता है, क्या ये इसका सफिशिएंट आंसर है? कल वाला जो सवाल आपको हम बनाए थे उसमें आप लोग देखे थे कि उसमें नेचुरल नंबर भी था, W भी था, Z भी था, Z पॉजिटिव भी था, वो Z निगेटिव भी था और रियल नंबर भी था। लेकिन देखिए ये कितना चालाक है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि जब कुछ नहीं लिखेगा, न नेचुरल लिखेगा, न होल नंबर लिखेगा, न इंटीजर लिखेगा, न रियल नंबर लिखेगा, तो आंसर हम किस चीज में निकालेंगे? इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लिखा ही नहीं। तो भाई जब कुछ नहीं लिखा तो हम परसों से ये समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो रियल नंबर होता है वो सभी सेट का बाबा होता है, सभी सेट का बाबा। तब बाबा को जब पकड़ लीजिएगा तब बाबा के बेटा ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और वो है बेटा, बाबा के बेटा के साथ साथ बाबा का पोता भी चले आएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि जब कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो सॉल्यूशन किस चीज में निकालेंगे? तो सॉल्यूशन निकालेंगे रियल नंबर में। याद रखिएगा, जब आपको कुछ नहीं दिया हुआ होगा, सीधे क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको आंसर निकालना पड़ेगा रियल नंबर के लिए। ध्यान रखिएगा, जब कुछ नहीं देगा तो आपको आंसर निकालना पड़ेगा रियल नंबर के लिए। रियल नंबर में सब आ जाता है। चलिए, तो हम तो बोले थे कि भाई ऐसे नहीं लेगा आंसर, तो चलो अब हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन लिखाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू x, जहां x क्या है? रियल नंबर है, एंड वहां पर x का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है। चलिए हम लोग का रिजल्ट हो गया एक टाइप। दूसरा था नंबर लाइन। नंबर लाइन, यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे होगा तो आज का समझ में कुछ आना है नहीं आपको। देखिएगा, अब हम बात कर रहे थे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि सब का नंबर लाइन अलग होता है और रियल नंबर का अलग होता है।
हमारे पास एक वैल्यू है और वो वैल्यू है 1। इधर होता है प्लस इनफाइनाइट और इधर होता है माइनस इनफाइनाइट। अब जरा गौर कीजिएगा, ये लिखा ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि ग्रेटर के केस में हम राइट साइड जाते हैं और स्मॉल। कल हम ये भी बोले थे कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो, उसमें ठोप लगाते हैं और रियल नंबर में पूरा मुंह को पॉलिश कर देते हैं। देख लीजिए आप लोग, पूरा हम मुंह को पॉलिश कर दिए हैं। और एक बात और बताए थे, आंसर का मुंह काला और जो आंसर नहीं है उसका मुंह सफेद। तो आप हमको बताइएगा, ये ग्रेटर देन में इक्वल तो नहीं लगा हुआ है भाई? तो इक्वल जब नहीं लगा हुआ है इसका मतलब क्लियर है कि 1 हम आंसर नहीं ले सकते हैं। धोखा से भी 1 को यदि आप रंग दिए, इसका मुंह काला कर दिए तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 में यहाँ इक्वल है ही नहीं। तो इसीलिए इस 1 को यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा? सफेद रखना पड़ेगा। 1 को यहाँ पर सफेद रखना पड़ेगा। ये मैं बता रहा था नंबर लाइन पर कैसे इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। इसी में और लिखाएगा सॉल्यूशन। देखो अब इंटरवल में कैसे आंसर लिखाएगा, तो सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो ये इंटरवल जो आंसर है, देखिए कि दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं। गौर कीजिएगा, जो हमारा आंसर है वो यहाँ है, ये 1 से इनफाइनाइट जा रहा है। और थोड़ा थोड़ा जो है ना कुछ थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो। इंटरवल जब लिखते हैं ना हम लोग, तो हमेशा इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे। हमको क्या जाना है? हमको जाना होगा लेफ्ट टू राइट। तो हमारा जो रिजल्ट लिखाएगा वो इंफिनिटी से 1 नहीं लिख दीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा 1 टू इनफाइनाइट। बउआ गौर कीजिएगा, कल भी हम बोले थे कि इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है, इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है। रही बात अब 1 का, तो 1 में देख लीजिएगा इक्वल है कि नहीं। तो हम परसों पढ़ाए थे कि इक्वल के लिए क्लोज लेते हैं और बिना इक्वल के लिए ओपन लेते हैं। तो इस बार हमको दोनों ओपन ही होगा। ओपन लिखने का एक और स्टाइल आपको बताए थे कि ये आंसर ऐसे भी, और हम आपको सलाह देंगे कि आप दोनों का प्रैक्टिस करके रखिए भाई, क्यों उसके जाल में हम फंसने जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आंसर लिखने का एक और स्टाइल हो सकता है, इसको आंसर लिखने का एक और स्टाइल हो सकता है। सॉल्यूशन इसका x है और वहां पर 1 लेस देन x है, x लेस देन इनफाइनाइट है और वो x वहां रियल नंबर है। देखिए चारों तरीका भाई प्रैक्टिस करके रखो। हम ना सलाह देंगे कि इनमें से एको को छोड़ दो, न तो धोखा में पड़ सकते हैं आप, मामला गड़बड़ा सकता है आपका। चलिए ये मैं बात कर रहा था आपसे सॉल्व कैसे करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया है सॉल्व x/4, क्वेश्चन दिया x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दुआ गौर कीजिएगा सवाल पर। क्वेश्चन दिया सॉल्व x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 व्हेन x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 व्हेन। अब a में लिख दिया है x बिलोंग्स टू n, b में लिख दिया है x बिलोंग्स टू w, c में लिख दिया है x बिलोंग्स टू z और d में लिख दिया है x बिलोंग्स टू r। आइए अब जो हम लोगों का सवाल है लिखा सॉल्व x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कहता है कि x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को सॉल्व करना है नेचुरल नंबर के लिए, w के लिए, z के लिए, उसी तरह से बहुत सारी बात है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोगों के पास है we have x/4
x बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जरा गौर कीजिएगा भाई, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब ये सवाल मैं क्यों बनाया हूं स्पेशली, जरा गौर कीजिएगा आप लोग। अभी अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसमें बहुत स्टूडेंट ये डाउट में होगा कि सर आप तब बोले थे कि माइनस आएगा, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस लगाते हैं। लेकिन बाबू देखिए, वार्निंग है आपको, हम उतना देर से ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिसको निकालना है वो निगेटिव आएगा तो एक्शन लेंगे। डिजिट निगेटिव है उससे हमको क्या दिक्कत है, तो आप हमको बताइए कि हमको जो x निकालना है, जो x निकालना है वो तो निगेटिव नहीं ना है, तो x जो हमको निकालना है वो निगेटिव नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको अलग से कोई एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो इसमें जबरदस्ती माइनस नहीं ठोकेंगे। अब हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ए नंबर में। अब ए नंबर में करने जा रहे हैं when x belongs to n, जब x नेचुरल नंबर होगा तो क्या हो सकता है। देखिए ये सवाल आप लोग बना चुके हैं, पहले से बना चुके हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन जो लिखाएगा, अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा x, जहाँ x नेचुरल नंबर है, और यहाँ से उतार लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसको आंसर लिखने का, इसका आंसर हमको लिखना होगा -4 से, तो इसका आंसर होगा 5, या इसको आप कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। अब बहुत विद्यार्थी चौंक गया कि सर जी आप बार बार 2 रंग 4 रंग कै रंग के बात बोलते हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सीनियर स्टूडेंट हो चुके हैं, मैट्रिक पास है, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा नेचुरल नंबर हमको बताइए होता है कि ना होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। जरा हमको बताइएगा कि -4 से बड़ा नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है। तो हम जो यहां लिखे हैं ना भाई, ये आंसर गलत लिखे। -4 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और जितना है सब ये रहा। अब हम फिर क्या करेंगे, इसका करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन तो लीजिए, नंबर लाइन हम कल से चिल्ला रहे हैं, बात हम कल से चिल्ला रहे हैं कि आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, ये -4 है। अब रही बात हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बढ़ते जाए। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत स्टूडेंट हमसे पूछना चाह रहा होगा या पूछ भी रहा होगा कि सर आप इसमें -4 लिखे हैं, आप बीच का गैप कर दिए -3, तो लिखने ले तो फिर से तो लिख ले -4 -3 -2, कोई फायदा है नहीं क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं है। दूसरी चीज कि हम आपको कल से ही चिल्ला रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें हम ये ऐसा लिख भी दिए, ये लीजिए हम ये बना दिए, बक्सा बना दे रहे हैं, लीजिए ये 4 के लिए, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए, ये हो गया आपको 1 के लिए, ये हो गया 0 के लिए, ठीक है। अब इसको हम बॉक्स में बना भी दिए, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको रंग नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रंग सकते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है, हमको ये सिखाया गया है कि आंसर का मुंह केवल काला करना है, आंसर का मुंह केवल काला करना है, सब का मुंह काला नहीं करना है। तो ये -4 -3 -2 -1, और उसी तरह इस बीच में ले लीजिए आप ये 0। चलिए अब जरा ध्यान देने वाली बात होगी, ये लीजिए, तो आपको कल से ही हम ये समझा रहे हैं कि रंगाएगा कौन, रंगाएगा वो जो आपका आंसर है। तो
भैया आपका आंसर 1 से न स्टार्ट हो रहा है, तो 4 को लिख के भद्दा काला कीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन था उसका एगो लिख देंगे, बाकी जो आंसर है वो लिखेंगे। और याद रखिएगा ट्रिक, जो आंसर है उसका मुंह काला करना है, आंसर का मुंह काला, और जो आंसर नहीं है उसका मुंह आपको सफेद रखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए उसी तरह से अब हम बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में जरा गौर कीजिएगा, बी नंबर में x बिलोंग्स टू w है। अब लिखा when x बिलोंग्स टू w, then जब x बिलोंग्स टू w होगा तो सबसे पहला जो हम लोगों का लिखाएगा सॉल्यूशन, गौर कीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन हम लिखने वाले हैं क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x, जहां पर x यहाँ w है और x का जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू -4। चलिए ये तो हो ही गया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसका नंबर लाइन। नंबर लाइन सब सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन आप ले लीजिए, थोड़ा लम्हा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया -4, ये हो गया -3, रहने दीजिए, सब लेके कोई फायदा नहीं है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये है हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ये लीजिए बढ़ते जाइए, जय भगवान। अब आपको देखना है कि हमारा आंसर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो भाई -4 से बड़ा में आंसर कौन हो सकता है इंटीजर होल नंबर के लिए? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बढ़ते जाइए। इसी का हमको ऐसे भी लिख सकते थे। अब बहुत विद्यार्थी देखिए हमको कथी सोच रहा होगा, मने मने वो कथी सोच रहा है, मने मने से सुन लो। अब वो कह रहा है कि सर जी सब में पहले ही लिखते थे तो अब आप नंबर लाइन लिखते थे, इसमें आप गड़बड़ा दिए। देखो हम तुमको जान बुझ के गड़बड़ाए हैं कि देखिए हम कोई को पहले और कोई को बाद में लिख देंगे तो इससे हमारा आंसर न गलत हो जाएगा। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं, आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि हम पहले नंबर लाइन लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, सर जी जो जो ऑर्डर में लिख, ऐसा कोई बात नहीं है। सब आंसर आपको लिख देना है, इतना बात आपको ध्यान रखना, छूटना नहीं। चलिए तो ये मैं बात कर रहा था W के लिए। आइए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट में, C नंबर में आ रहा है when x belongs to z, then। अब गौर कीजिएगा, ये सीधा z मांग रहा है और सीधा z मांग रहा है, इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। इसमें -4 भी होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, बढ़ते। क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होता है और इंटीजर पॉजिटिव भी होता है। चलिए अब हम फिर क्या करेंगे, इसका नंबर लाइन फिर आप देख लीजिए, हम नियम तो ब्रेक किए होंगे। अब हम देखिए उसमें कोई ऑर्डर से लिखे होंगे, इसमें कोई ऑर्डर से लिखे, तो उससे मत घबराइएगा, आपको जो सुटेबल हो। चलिए नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाए, ये लीजिए। तो हम लोगों का आ गया है -4, ये आ गया है -3, ये आ गया है -2, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। उसी तरह से पढ़ते जाएंगे भाई। अब इसमें सब का मुंह काला होगा, ये रहा आपका आंसर नंबर लाइन के लिए। चलिए और भी थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। इसका लिखने का आंसर लिखने का एक और स्टाइल हम लोगों के पास है। सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि ये x है,
x का वैल्यू क्वेश्चन से देख लीजिए क्या था, तो x यहाँ पर z है और वहां पर x का जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये था हम लोगों का इंटीजर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब डी नंबर में आ रहा है रियल नंबर, और याद रखिएगा रियल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो आंसर जो लिखाएगा वो रियल नंबर में ही लिखाएगा। तो चले आइए यहाँ हम आंसर कैसे लिख पाएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन हो गया x, जहां पर x रियल नंबर है एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। अब याद कीजिए, आप लोगों को हम कल समझा रहे थे कि नेचुरल नंबर का सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा, इंटीजर का सेट होगा, तो आपको गुणका देना है, ठोक लगाना है। और जब रियल नंबर का सेट होगा तब पूरा लेपना पड़ेगा। और देखिए कैसे लेपते हैं, आपके सामने में बना रहे हैं, गौर कीजिएगा। नंबर लाइन लिख रहे हैं, ये लीजिए, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, इधर का माइनस इनफाइनाइट, और इसमें हम एक डिजिट रख दिए जो हमको दिया हुआ, इसमें एगो से ज्यादा का जरूरत भी नहीं। अब देख लीजिए आप लोग, -4 में इक्वल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मुंह काला कर दीजिए। अब आप देखिए कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है, तो ग्रेटर देन है तो हमको राइट साइड में भागना होगा, और यदि लेस देन है तो हमको लेफ्ट साइड में भागना होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होने की वजह से हमको अब भागना पड़ेगा किधर, हमको भागना पड़ेगा राइट साइड में। ये लीजिए हम भाग रहे हैं राइट साइड में चौकी। तो अब हम लोगों का जो आंसर एक तो हो ही गया, फिर लिखाएगा आंसर, देख लीजिएगा इसका आंसर लिखाएगा x बिलोंग्स टू -4 टू इनफाइनाइट। देखिए विद्यार्थी यहाँ तक ले आता है, इसके बाद आंसर में गड़बड़ करता है ओपन क्लोज करने में। याद रखिएगा इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। अब रही बात -4 का, तो -4 में इक्वल लगा होगा तो इसको आप क्लोज कर दीजिएगा, इक्वल ना लगा होगा तो ओपन रहेगा। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 कॉमा इनफाइनाइट, दोनों तरीके से आप लिख लीजिए ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना रहे। इसको हम लोग एक और तरीका से लिख पाएंगे। एक और तरीका क्या होगा, तो एक और तरीका होगा x, जहां पर x रियल नंबर है और उसका जो आंसर आ रहा है वो है -4 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इनफाइनाइट। यहाँ लाइव कर दीजिएगा, वहाँ कर दीजिएगा अपना फेस टू फेस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कैसे सॉल्यूशन करें। देखो तो हम उसका सॉल्यूशन कर लिए थे सबके लिए। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोग घर पर अपने से कीजिएगा। जैसे अब क्वेश्चन दे दिया सॉल्व 2x - 3/5 2x - 3/5 लेस देन इक्वल टू 1/4 और फिर दे देगा -x, ठीक है। और बगल में लिख दिया x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, फिर लिख दिया x बिलोंग्स टू l, फिर लिख दिया x बिलोंग्स टू w, और फिर लिख दिया x बिलोंग्स टू i है। इस सवाल को जो है ना, हम इसमें आपको कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, इसमें आप लोग अपने से इसको सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे। एक तो ये अभी तो हम फर्स्ट टाइप का ही खत्म किया। ये हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट टाइप में सवाल कैसे होगा, किस ढंग से होगा, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब अगला टाइप हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन हम लोगों को दे देगा सोल्व x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा 3x माइनस 1 लेस देन 4। अब देखिए मामला वो नहीं है, मामला अब जो आने वाला है उस पर हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। अब बगल में लिख दिया when x belongs to R। और देखिए वैसे भी वो तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर आपको सिखाने के लिए था, सिखाने के लिए। जो क्वेश्चन हम लोगों को आता है वो आता है रियल नंबर के लिए। बहुत विद्यार्थी को अब देखिए समझ लीजिए आप लोग, आप कहिएगा कि सर जी उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? तो है ना फर्क है। याद कीजिए आप लोग 8 क्लास में थे तो एक के वो लीनियर सॉल्व करना सिखाया गया, याद कीजिए आप लोग। आज जब पहुंचे आप 10th क्लास में तो 2 लीनियर होता था और उसी को ना आप लोग सॉल्व करते थे। एलिमिनेशन मेथड, तो कंपैरिजन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ग्राफिकल मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिहार बोर्ड वाले इस चीज को कैसे जानते हैं? तलोक्तिकरण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और आलेखीय विधि। तो भाई इस क्वेश्चन में जरा देखो, जो तेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये जो आप लोगों को सवाल दिया इसमें भी 2 गो आ चुका है। अब 2 गो आ चुका है तो आप लोग जिस तरह से देखिए, हम समझाना जो चाह रहे हैं पहले गौर कीजिएगा। याद कीजिए जो 10th वाले टीचर आपको वो सवाल बनवाते थे तो क्या कहते थे? तो बोलते रहे होंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा, वही आंसर लिखिएगा जो दोनों को सैटिस्फाइड करता हो। आंसर आपको वही लिखना है जो दोनों को सैटिस्फाइड करता हो। तो यहाँ भी वही करना है, 2 को दे देगा तो आंसर आपको वही लिखना होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। 3 को दे देगा तो आंसर वही दे देना होगा जो तीनों को सेटिस्फाइड करेगा। 4 को दे देगा तो आंसर वही देना होगा जो चारों को सेटिस्फाइड करता है। तो चलिए देखते हैं, मामला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 लेस देन 4। कैसे बनेगा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन शुरू किए। तो पहले हम मान लेते हैं लेट x प्लस 1 यहाँ पर क्या है, हेयर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हो गया, और फिर दूसरा है 3x माइनस 1 लेस देन 4 हो गया। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और 3x माइनस 1 लेस देन 4 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 10th वाले के हिसाब से जो हम लोग सॉल्व करते थे सेम टू सेम पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई 1 से उठाते हैं, फ्रॉम 1 क्या है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया, इसको आप मान लीजिए थर्ड आंसर आ चुका है का। उसी तरह से जब हम 2 से उठाएंगे, फ्रॉम 2 से लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 3x माइनस 1 लेस देन 4। 3x माइनस 1 लेस देन 4, 3x माइनस 1 जब 4 से लेस देन होगा मतलब 4 से छोटा होगा, 3x माइनस 1 लेस देन 4 होगा। तो यहाँ पर आपको जरा गौर कीजिएगा, तो यहाँ क्या हम कर सकते हैं, 3x माइनस 1 लेस देन 4, तो यहाँ पर 3x लेस देन हो जाएगा
4 प्लस 1। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3x लेस देन 5 हो जाएगा, या फिर x लेस देन 5/3 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, ये भी रहा। जिस तरह आप 10th में पढ़ते थे, कहानी बहुत आसान था। देखिए है कहानी यहाँ भी आसान, बस दिमाग का खेल है। अब विद्यार्थी कहा कि सर जी अब हमको कैसे पता चलेगा कि इस दोनों को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है। तो भाई 10th में होते थे तो डिसीजन क्विक हो जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा। अभी क्या बोला कि आंसर जो आना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए और 5/3 से छोटा होना चाहिए। दोनों मिलाइएगा आप, देखिए क्या बोला। तो हमारा आंसर 3 क्या कहता है, x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, और दूसरा क्या कहता है, x लेस देन होना चाहिए 5/3 से। तो भाई आप थोड़ा सोच समझ कीजिए कि क्या, पहले आप एज ए जूनियर स्टूडेंट अपने मन में विचार कीजिए कि क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है जिसका वैल्यू -1 से बड़ा हो और 5/3 से छोटा हो। तो सबसे पहले तो बउआ हम सलाह देंगे आपको कि 5/3 को आप डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1.6। इसका मतलब है कि हमको यहाँ संख्या ढूंढना होगा जो -1 से बड़ा हो, जो -1 से बड़ा हो और 1.6 से छोटा हो। -1 से बड़ा हो और 1.6 से छोटा हो, तो हाँ है ना पॉसिबल। -1 से बड़ा और 1.6 से छोटा में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और फिर तो आप जानबे करते हैं रियल नंबर है तो दशमलव वाला का तो भंडारे है, 0.1, 0.2, 0.3। इसका मतलब है कि यहाँ आंसर पॉसिबल हो। समझ में आ गया? एक बार फिर मेरी बात को सुन लीजिए। तीसरा को मिलाइए, तीसरा को, तो ये बोला x ग्रेटर देन -1 और चौथा बोला 5/3। देखिए ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट है तो आपका कोई वैल्यू ना है, हम टीचर है तो हमारा सब वैल्यू है। आपकी भी अपने वैल्यू है, हमारा भी अपना वैल्यू है। दोनों आदमी अपने अपने वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। तो भाई जरा इस पर ध्यान देना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि न हम थर्ड को इग्नोर कर सकते हैं और न हम फोर्थ को इग्नोर कर सकते हैं, हमको दोनों लेना है। तब दिमाग लगाइए, -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा बोला कि 1.6 से छोटा। तो आप पहले सोच समझ कर लीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हाँ है ना पॉसिबल। तो देखिए अब इसका हम आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा भाई। तो सॉल्यूशन हुआ x, और वहां x क्या है, रियल नंबर है, और इसके दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ चुका है x ग्रेटर देन -1 एंड, और दूसरा आंसर आ चुका है x लेस देन 5/3। ये तो अभी उतारे हैं, कुछ किए का है, तो खाली 3 और 4 को एक जगह उतार दिए, अभी कुछ हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करेंगे इसका नंबर लाइन। याद कीजिएगा आप लोग, अभी तक जितने एग्जाम्पल हम बनाए हैं उसमें सिंगल एगो वाला रहता था तो आप आसानी से निकाल लेते थे। अब 2 गो है तो थोड़ा सावधानी या सोच विचार करके कीजिएगा, गौर करना। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिए, चूंकि सेट रियल नंबर का है तो इधर इंफिनिटी देना होगा और इधर देना होगा -इंफिनिटी। जरा गौर कीजिएगा, हम लोगों के पास 2 नंबर है। एक नंबर है कितना, -1, और दूसरा नंबर कितना है 5/3।
अब देखना जरा हम यहाँ मिलाते हैं, एक नंबर है -1 और दूसरा नंबर है 5/3। अब सबसे पहली बात तो चेक करना पड़ता है कि किसका मुंह गोरा और किसका मुंह काला। तो देखिए ध्यान से, -1 के साथ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि -1 आंसर में रहेगा, तो -1 का मुंह काला करूंगा। उसी तरह से 5/3, वहां देख लीजिए 5/3 में इक्वल नहीं लगा हुआ है, धोखा से भी आपने यदि 5/3 को रख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर -1 से बड़ा कहता है, -1 से बड़ा, तो -1 से जब बड़ा कहता है तो आपको हम क्या बोले हैं, जब ग्रेटर होगा, जब ग्रेटर होगा तो किधर चलेंगे, राइट साइड में भागते हैं, और जब स्मॉलर होगा तो किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड में भागेंगे। तो देखो ध्यान से, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है -1 से आंसर रखना पड़ेगा किधर, राइट साइड में। अब 5/3 से क्या है, छोटा है, तो 5/3 से कहाँ रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्लियर है कि इस बार जो आंसर रहेगा वो रहेगा -1 और 5/3 के बीच में, ये इसका आंसर रहेगा। जब बढ़ते हैं आगे फिर लिखेंगे, अब इंटरवल में इसका आंसर लिखेंगे इंटरवल में। तो इंटरवल में आप लोग देख लीजिए क्या आने वाला है, तो ये आ गया x बिलोंग्स टू, देखो सतर्क रहना, गलती कहाँ होता है गौर से देखिएगा, ये जो आंसर है वो -1 से पीछे नहीं हटा है, गौर से देखिएगा, ये -1 से पीछे नहीं हटा है और 5/3 से आगे नहीं गया है। इसका मतलब है कि ये आंसर कहाँ अटका हुआ है, -1 और 5/3 के बीच में। अब यहाँ चेक ये करना होगा कि इस आंसर में अब किसको हमको क्लोज करना होगा और किसको हमको ओपन करना होगा। तो ध्यान से देखिए, -1 में क्या है, इक्वल लगा हुआ है, तो -1 को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब 5/3 में इक्वल न लगा हुआ है तो इसको आपको ओपन करना होगा। ओपन लिखने के लिए दो स्टाइल है आपके पास, छोटा ब्रैकेट का यूज कर लीजिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, आप दोनों लिख दीजिए, निश्चिंत रहिएगा। अगला आंसर फिर देखता हूं, अगला क्या हो सकता है, तो सोच समझ करके हमको काम करना होगा। तो जो सॉल्यूशन हम लोगों का आ रहा है वो हो गया x such that x belongs to R, एंड हम फोटो यदि देख पा रहे हैं, आप लोगों को फोटो यदि ये क्लियर दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि जो आंसर है वो कहां से कहां तक है, तो वो आंसर है -1 से 5/3। तो लिखना पड़ेगा कि x का वैल्यू हमेशा -1 और 5/3 के बीच में होगा। अब यहाँ देखना ये है कि इक्वल किसके साथ लगा हुआ है, तो -1 के साथ इक्वल लगा हुआ है तो लगा देना है, और 5/3 के साथ इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल को छोड़ देना। ये मैं बता रहा था, इसको कैसे हम सॉल्व करें इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आइए अब आप कहिएगा कि सर जी कुछ और एग्जाम्पल दीजिए, कैसे क्या होगा, बात करता हूं। चलिए एक और एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। सवाल है, क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को सॉल्व, देखिए बहुत सिंपल पूछता है और स्टूडेंट को बहुत दिक्कत कर देता है ये क्वेश्चन सब बहुत दिक्कत कर देता है। जैसे अभी क्वेश्चन दे दिया x + 1 <0, जरा गौर कीजिएगा, एक लिख दिया x + 1 <0 और दूसरा लिख दिया x - 3 <0 और फिर कॉमा लगा दिया x belongs to R। लिखा कि सॉल्व कीजिए x + 1 <0 और दूसरा कहता है कि x - 3 <0। अब इसमें क्या होने वाला है जरा गौर कीजिएगा। चलिए हम सॉल्यूशन करके चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा सवाल है
वी हैव, हम लोगों को दिया हुआ है एक सवाल है x प्लस 1 लेस देन 0, इसको 1 मान लीजिए। और फिर इसी का देख लीजिएगा दूसरा सवाल आपको क्या आने वाला है, एंड, और दूसरा है x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आप घबराइएगा नहीं, आपको रियल नंबर के लिए आप लोग केवल इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़ाइए भाई, मजाक नहीं है। और अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, तो उससे थोड़ा सा आपको ये सब मिलेगा, बढ़ेगा लेवल, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेवल। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, फ्रॉम 1 की बातचीत हम करते हैं, तो क्या है x प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन माइनस 1 आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, फिर है हम यहाँ बात कर लेंगे फिर 2 से, तो 2 से क्या है, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 3, ये रहा इक्वेशन नंबर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, उस सवाल को हम बाद में बनाएंगे, उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, अब आपसे हम चर्चा कर लेते हैं कि अब एक चौराहा पर खड़ा, गौर कीजिएगा आप लोग, एक रोड पर 2 आदमी खड़े हैं और वो रोड 2 तरफ जा रहा है, बीच रोड पर खड़े हैं 2 लोग और वो रोड 2 तरफ जा रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक आदमी चल दिया एक तरफ और एक आदमी चल दिया दूसरे तरफ, क्या उसकी मुलाकात कभी होगी? ध्यान दीजिएगा कि एक जगह खड़े हैं, गौर कीजिएगा, एक जगह खड़े हैं, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ कोई खड़ा है और वो क्या किया, उसमें से मैं चल दिया पीछे की ओर और वो चल दिया आगे की ओर, क्या कभी मुलाकात होगी उनकी? नहीं, दोनों के डायरेक्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, एक आदमी चल दिया, अब हमारे हाथ पर गौर कीजिएगा, एक आदमी चल दिया दाहिने हाथ की तरफ और एक आदमी चल दिया बाएं हाथ की तरफ, क्या उनकी मुलाकात कभी होगी? नहीं होगी। तो जब आप देख लिए कि कोई कॉमन रीजन मिल ही नहीं सकता है, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर लिखिएगा नो सॉल्यूशन। चलते हैं, क्या है मामला देखते हैं, चलिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन x होगा, x रियल नंबर है, एंड और एक लिखा x लेस देन -1 कॉमा x ग्रेटर देन 3। अब जरा इसका नंबर लाइन बना ले भाई, नंबर लाइन बना लो। इसके बाद तुमको 2 को न दिया हुआ है और उतना देर से हम क्या चिल्ला रहे हैं कि आंसर वही देना होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नंबर लाइन, नंबर लाइन है -∞ हो गया, उधर +∞ हो गया, इसमें एक नंबर है -1 और दूसरा है 3। अब एक बात गौर कीजिएगा, न -1 में इक्वल है न 3 में इक्वल है, तो दोनों में से किसी को हम रंग नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, तब -1 से छोटा कहता है, -1 से छोटा कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, 3 से बड़ा। अब देख लीजिएगा, तो क्या हम आपसे पूछ रहे हैं, दोनों में कोई कॉमन रिजल्ट आपको उम्मीद है मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा कॉमन रिजल्ट? क्योंकि ये चल दिया नदी के इस तरफ और वो चल दिया नदी के उस तरफ, न ही नदी को क्रॉस किया न वो नदी को क्रॉस कर रहा था, मुलाकात होगा कैसे भाई? वही पार है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई कॉमन रिजल्ट, और आपको हम क्या समझा रहे हैं, 2 इक्वेशन जब देगा इन इक्वेशन, तो ऐसा आंसर लेना होगा जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो क्या आपको लग रहा है एक चल दिया इस तरफ और दूसरा चल दिया उस तरफ? अच्छा, तो इसका जो हम लोग लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन लिखाएगा वो लिखाएगा
x जो है ना, यहाँ आंसर जो आएगा वो x बिलोंग्स टू 5, ये जो है ना ये 5 आंसर होगा। और इसको हम लिख सकते हैं, इसका होगा नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। भविष्य में जो होगा उस पर हम बात